गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलर फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है टनल डायोड। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टनल डायोड क्या होता है, इसका सिंबल क्या है, इसका वर्किंग क्या है और कुछ कुछ इसके बेसिक टर्म्स को भी देखेंगे, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए, साथ ही साथ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। टनल डायोड क्या है? टनल डायोड को इसाकी डायोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे इसाकी नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार बनाया था। तो टनल डायोड क्या है? डेफिनेशन से इसकी शुरुआत करते हैं। तो टनल डायोड इज अ हेवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड। ध्यान रखिएगा, ये एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, लेकिन उसका खासियत क्या है कि उसमें जो डॉपिंग किया गया है वो है हैवी, मतलब बहुत ज़्यादा डॉपिंग किया गया है। अब आपको समझना पड़ेगा, शायद हो सकता है कि आप लोगों में से किसी को नहीं पता हो कि हैवी डोपिंग का मतलब क्या होता है। तो मैं क्लियरली आपको बताता हूँ शॉर्ट में। जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाते हैं उस समय क्या करते हैं कि अगर मुझे मान लीजिए एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्रुप 14 के एलिमेंट में, यानी कि ग्रुप 14 का एलिमेंट मतलब वैसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल पर, बाहरी कक्षा पर जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स हों, उसे उसमें हम वैसी इम्प्योरिटीज को मिलाएंगे जिस इम्प्योरिटी का बाहरी कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन का नंबर वो 5 है। तो हम बना लेंगे उस समय एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो जब हम इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं तो हम नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज वहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बहुत हम लोग नॉर्मली जब डायोड बनाते हैं, जैसे नॉर्मल मुझे पीएनएस डायोड बनाना है तो मैं क्या करूँगा, बहुत कम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज को वहाँ पर डिफ्यूज करूँगा, मतलब मिलाऊंगा। लेकिन जब मुझे टनल डायोड को बनाना है तो मैं क्या करूँगा कि उस पर जो इम्प्योरिटीज मिलाने वाला हूँ वो उसका नंबर जो है वो ज़्यादा बढ़ा लूँगा। तो बन जाएगा हमारा पीएन जंक्शन डायोड। अब ये पीएन जंक्शन डायोड में इम्प्योरिटीज से बढ़ाने से क्या होता है वो हम देखेंगे इसी वीडियो में, पर आगे थोड़ा सा। तो टनल डायोड इज a heavily dot p junction diode in which electric current decreases, करंट डिक्रीज होता है as the voltage increases। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि डायोड में या किसी भी डायोड में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट बढ़ता है, पर ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट डिक्रीज होगा फॉर एक लिमिट तक, ठीक है। वो लिमिट क्या है वो हम जब वर्किंग को देखेंगे तब मैं आपको वहाँ पर क्लियरली समझा दूंगा। तो इन टनल डायोड इलेक्ट्रिक करंट कॉज बाय द टनलिंग। इलेक्ट्रिक डायोड में जो है, मतलब टनल डायोड में जो है करंट का कारण क्या है, वो कारण है टनलिंग। टनलिंग पे स्पेशल थोड़ा सा मैं 2 मिनट आगे देने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं जो है इसे क्लियर नहीं करूँगा टनलिंग क्या होता है। इट इज यूज्ड एज वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइसेस in computers and also used in high frequency oscillators and amplifiers। सिंबल को देखते हैं अब इसके। नॉर्मल जो डायोड होता है उसमें ये जो देखिए, नॉर्मल डायोड में इस तरह का जो मोड़ा हुआ है यहाँ पर वो नहीं होता है, ठीक है, उसका सिंबल ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब हम टनल डायोड का सिंबल बनाएंगे तो उस समय क्या करेंगे, देखिए ये है नॉर्मल डायोड, ठीक है, और इस डायोड में यहाँ पर अगर इसे हम ऐसे मोड़ दें तो ये कहलाएगा टनल डायोड का सिंबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस साइड एनोड है, ठीक है, और इस साइड है कैथोड। कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, यानी कि इसी डायोड में इधर पी टाइप का है और इधर एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं डिप्लेशन विथ ऑफ टनल डायोड। तो टनल डायोड या नॉर्मली समझते हैं, पर पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लेशन विथ क्या होता है, टनल डायोड की वही चीज समझ जाएंगे। तो पहले समझते हैं डिप्लेशन रीजन है क्या एक्चुअल में। द डिप्लेशन रीजन of PN junction diode is a region where no mobile charge carriers are present। मोबाइल चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल्स वहाँ पर नहीं है। देखिए ये है एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर, ये है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। एन टाइप के सेमीकंडक्टर को हम डिनोट करते हैं डॉट से, इसका मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम लोग डोनेट करते हैं होल्स से, इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब जब हम इन दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज कराते हैं तब क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर आ जाते हैं पी साइड की तरफ, ठीक है, और कुछ होल्स जो है वो आ जाते हैं एन साइड की तरफ। अब ये क्या करता है, ये दोनों, ये जब और इससे जब ये ऐसा होता है तो यहाँ पर बीच में एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाता है।
अब ये डिप्लेशन रीजन कितना मोटा होगा ये डिपेंड करता है किन बातों पर, ये डिपेंड करता है ये जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसे बनाते समय हमने इसमें कितनी इम्प्योरिटीज मिलाई हैं। इम्प्योरिटीज का मतलब क्या है कि कितना हमने अलग एलिमेंट मिलाया है इसमें, कौन सा एलिमेंट मिलाते हैं वो भी शॉर्ट में बता देता हूँ। जब हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर को बनाते हैं तो हम उसमें ऐसे इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं, मतलब ऐसे मटेरियल को मिलाते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हों, यानी कि वो ट्राइवैलेंट हो। और जब हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बनाते हैं तो उस समय हम वैसे इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं जो कि पेंटावैलेंट हो, यानी कि उस एटम के बाहरी शेल पर जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो ये हो गया सेमीकंडक्टर को बनाते कैसे हैं और इम्प्योरिटीज हम लोग कैसे मिलाते हैं। अब समझते हैं टनल डायोड पर। इट एक्ट्स लाइक अ बैरियर। जो टनल डायोड का डिप्लेशन रीजन होता है, किसी भी डायोड का जो डिप्लेशन रीजन होता है वो एक्ट करता है एज अ बैरियर की तरह एंड अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर। वो क्या करता है कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को इधर आने नहीं देता है, पी टाइप की तरफ आने नहीं देता है, क्योंकि आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उस अट्रैक्शन को रोकने का काम कौन करता है, ये हमारा बैरियर या डिप्लेशन रीजन कहूँ शॉर्ट में। द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, ये जो डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना इम्प्योरिटीज मिलाया हुआ है उसे बनाते वक्त, सेमीकंडक्टर को बनाते समय। अब इम्प्योरिटीज अगर बढ़ेगी, याद रखिएगा जैसे जैसे इम्प्योरिटीज बढ़ेगा वैसे वैसे डिप्लेशन विड्थ क्या होगा, घटेगा। यानी कि अगर इम्प्योरिटीज बढ़ाऊंगा मैं क्या होगा, ये डिप्लेशन रीजन और छोटा हो जाएगा और पतला हो जाएगा और पतला हो जाएगा, ठीक है। तो टनल डायोड से इसका क्या लेना देना है समझते हैं। टनल डायोड कंसिस्ट हाई अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। टनल डायोड में जो इम्प्योरिटीज का अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण क्या होता है ये डिप्लेशन रीजन जो बना है यहाँ पर वो होगा बहुत ज़्यादा नैरो, बहुत पतला होगा, ठीक है। तो ये था डिप्लेशन विड्थ ऑफ टनल डायोड रीजन। ये डिप्लेशन विड्थ इसीलिए हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि इसे समझे बिना आप जो है टनलिंग के इफेक्ट को नहीं समझ पाओगे। आपको बेसिक आइडिया आएगा कि टनल डायोड क्या है, स्पेशल क्या है उसमें, कि उसका डिप्लेशन रीजन है वो पतला होता है और इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती हैं। अब देखते हैं इसी वीडियो में आगे। तो अब थोड़ा समझते हैं कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड कैसे वर्क करता है। ये छोटा सा पार्ट है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा पीएन जंक्शन डायोड वर्क कैसे करता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि पीएन जंक्शन डायोड का वर्किंग को हम जो है एनर्जी बैरियर की तरह कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो समझते हैं पहले। When the forward bias voltage is applied to the ordinary PN junction diode, the width of depletion region decreases. जब हम नॉर्मल PN junction diode पर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डिप्लेशन रीजन का विड्थ जो वो घटना शुरू हो जाता है एक परफेक्ट टाइम पर, मतलब कि if the applied voltage is greater than the built-in voltage of depletion region, the electrons from N side overcomes the force from the depletion region and enters into the P side. यानी कि एक जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिप्लेशन रीजन घटना शुरू हो जाएगा। एक परफेक्ट वोल्टेज पर क्या होगा कि ये डिप्लेशन रीजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड से आ जाएंगे पी साइड में, और जो करंट का फ्लो है वो होना शुरू हो जाएगा फॉरवर्ड करंट का। तो वो बिल्डिंग वोल्टेज तो आपको पता ही होगा, आपको ये सब पता ही होगा, ठीक है। नॉर्मली अब इसे समझते हैं। बेसिकली मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा सा एनर्जी डायग्राम का थोड़ा सा आइडिया आ जाए। देखिए ये है बैरियर जो कि डिप्लेशन रीजन बैरियर का काम करता है। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही हम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के इसकी एनर्जी बढ़ेगी। जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और यहाँ से ये आ सकता है, सॉरी, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कर देगा पी साइड में। ये है पी साइड का बना हुआ पी टाइप का, और ये है एन टाइप का। अब बीच में डिप्लेशन रीजन का बैरियर है यहाँ पर। तो हमें सीधा मान लीजिए एक दीवार है, ठीक है, 6 फुट का दीवार है और एक 3 फुट का बच्चा है, तो वह उसे पार करना उस दीवार को, तो क्या होगा, वो अकेले उसे कोशिश जितना भी चाह ले वो उसे कूद करके पार नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, हमें उसे हेल्प करना पड़ता है। हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो हम कोई बड़ा बच्चा आया जिसका हाइट ज़्यादा है, उसने उसे उठा करके पार कर दिया। वैसे ही वोल्टेज यहाँ पर क्या करता है, जैसे ही आपने इसे वोल्टेज अप्लाई किया तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, वोल्टेज मिलने से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी और ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर आएगा, मतलब इसकी एनर्जी ऊपर आएगा।
और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऊपर होगी इतनी हो जाएगी कि वो इस बैरियर को पार कर सके, तो वो आराम से इस बैरियर को पार करके पी टाइप में एंटर कर देगा। ये है मतलब बैरियर के फॉर्म पे। अब थोड़ा सा इसे एनर्जी डायग्राम की तरह समझते हैं, ठीक है। ये है पी टाइप का और ये है एन टाइप, ठीक है। अब समझिए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कंडक्शन बैंड पे होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत आराम से कंडक्ट कर सकता है छोटे से वोल्टेज पर भी। लेकिन जो हमारा होल्स है वो ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए वो जो है वैलेंस बैंड पर है। ईसी का मतलब होता है कंडक्शन बैंड की एनर्जी, ईजी का मतलब है एनर्जी गैप और ईवी का मतलब है वैलेंस बैंड की एनर्जी। अब आप देखोगे कि एन टाइप का जो पूरा है, देखिए कंडक्शन बैंड ये है पी टाइप का और ये है कंडक्शन बैंड एन टाइप का। तो देखोगे कि पी टाइप का कंडक्शन बैंड का एनर्जी क्या है, वो ऊपर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसे कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तब पी टाइप के सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो हम इम्प्योरिटीज मिलाते हैं वो क्या होती है, वो होती है ट्राइवेलेंट। और ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट सेल पर कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कम इलेक्ट्रॉन्स का होने का मतलब क्या है कि कम एनर्जी वो अप्लाई करेगा। तो कम एनर्जी अप्लाई करने का मतलब क्या है कि उसका साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा होने का मतलब क्या है कि पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपेयर टू द एन टाइप का। ये अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है बस। अब समझिए जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसकी एनर्जी जो होगी, पी टाइप का जो कैच कैरियर्स हैं, होल्स जो है, उनकी एनर्जी वैलेंस बैंड के में होगी, ठीक है, वैलेंस बैंड में होगी। और जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी वो होगी कंडक्शन बैंड पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं जब हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये है बैरियर, ये जो आपको दिख रहा है बीच में ये रीजन, यही कहलाता है बैरियर। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर एन टाइप के कंडक्शन बैंड से होकर के पी टाइप के कंडक्शन बैंड पर आ जाता है, ठीक है। कब, जब ये बिल्ट इन वोल्टेज को पार करेगा, यानी कि जब इसकी वोल्टेज इतनी होगी कि वो आराम से इस डिप्रेशन रीजन को पार तो कर सकता है, ठीक है। तब वो जो है एन टाइप के कंडक्शन बैंड से होते हुए पी टाइप के कंडक्शन बैंड पे आ जाता है। ये है नॉर्मली पीएन जंक्शन डायोड का वर्किंग। जब हम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की बात करेंगे तो उसका वर्किंग कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। जब हम इस इलेक्ट्रॉन को में आप एनर्जी अप्लाई करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी और वो एन टाइप के कंडक्शन बैंड से होते हुए पी टाइप के कंडक्शन बैंड पे आएगा, तो ये जो है डायोड वर्क करने लगेगा। लेकिन जब हम डेल डायोड को पढ़ेंगे तो ये कुछ जो है ऐसा नहीं होकर के कुछ उसमें और फिनोमेना ऐड होंगे, वो देखेंगे हम आगे। अब समझते हैं टनलिंग क्या होता है, टनलिंग को समझते हैं। अब टनलिंग जो है क्वांटम फिजिक्स का एक टॉपिक है, ठीक है। तो टनलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक आपके पास बैरियर है, ये तो मतलब पुराना वाला है, इसे कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर मिटाया नहीं है इसे, ठीक है, आपको आइडिया मिल जाएगा आराम से, चिंता मत कीजिए। जब हम टनल डायोड की बात करते हैं तो टनल डायोड में ये डिप्लेशन रीजन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बोला डिप्लेशन रीजन होता है बहुत ज़्यादा पतला। ये है टनल डायोड का कहानी, डिप्लेशन रीजन बहुत ज़्यादा पतला होता है। एनर्जी बैरियर की हाइट तो होती है लेकिन डिप्लेशन रीजन जो है वहाँ पर बहुत पतला होता है। अब यहाँ पर है मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर है होल्स। नॉर्मल जो पी एन जंक्शन डायोड होता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, अब वो यहाँ से होकर के आएगा जैसा कि आपने यहाँ पर दिख रहा है। पर जब हम टनल डायोड की बात करेंगे तो टनल डायोड में ये जरूरी नहीं है कि इसे इतनी एनर्जी चाहिए कि जैसे पार कर पाए, क्योंकि डिप्लेशन रीजन बहुत पतला क्योंकि डिप्लेशन रीजन बहुत पतला है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आराम से इस बैरियर से होते हुए पार हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी नहीं चाहिए कि वो उस बैरियर के हाइट को पार करे, बल्कि यहाँ पर फिनोमेना होता है टनलिंग का, जो कि टनलिंग का फिनोमेना क्या कहता है कि एक परफेक्ट प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी नहीं भी है कि वो उस बैरियर को पार कर सके, फिर भी वो आराम से उस बैरियर को पार कर सकता है बाय द टनलिंग, यानी कि वो सीधा इस बैरियर से पार हो जाएगा। यही कहता है टनलिंग का फिनोमेना, ठीक है। अगर इसे लैंग्वेज में लिखें तो लैंग्वेज में देखिए आप, द क्वांटम मैकेनिक्स सेज दैट द इलेक्ट्रॉन कैन डायरेक्टली पेनिट्रेट थ्रू द डिप्लेशन लेयर
और बैरियर इफ द डिप्लेशन विथ इज वेरी स्मॉल, यानी कि अगर डिप्लेशन विथ बहुत पतला है तो इलेक्ट्रॉन जो वो डायरेक्टली इसे पेनिट्रेट कर सकता है और एन टाइप से पी टाइप में आ सकता है। तो ये है हमारा टनलिंग का फेनोमेना। तो आपको टनलिंग का एक बेसिक आइडिया यहाँ पर आ गया होगा। टनलिंग को समझे बिना टनल डायोड के वर्किंग को समझना इम्पॉसिबल है। तो अब देखते हैं इसके वर्किंग को, टनल डायोड असल एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग को। तो वर्किंग के साथ हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखते चले जाएंगे। तो वर्किंग को मैंने यहाँ पर क्या किया, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए पार्ट्स में डिवाइड करने से होता क्या है कि समझने में आसानी होती है कि एक्चुअल में टनल डायोड वर्क कैसे कर रहा है। क्योंकि ये टनल डायोड है इसीलिए हम इसे जो है 5 भाग में डिवाइड करेंगे और इसे 5 स्टेप्स में देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है अनबायस्ड टनल डायोड, यानी कि जब हमने उसमें कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है उस केस में क्या होगा। When no voltage is applied to the tunnel diode, the conduction band of n-type material overlaps with the valence band of p-type material becomes a heavy because of heavy damping। यहाँ देखिए इस फिगर को, ये है देखिए EC जो है वो है कंडक्शन बैंड की एनर्जी ऑफ एन टाइप। जब हम नॉर्मली बात करेंगे, जब हम उसमें वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तब क्या होगा कि EV यानी कि पी टाइप का वैलेंस बैंड जो है और एन टाइप का जो कंडक्शन बैंड है वो एक दूसरे पर ओवरलैप किए हुए हैं। आप देखिए बीच में डॉट लाइन दिया हुआ है, उससे आप आइडिया ले सकते हो। तो असल में यहाँ पर ये हो रहा है अभी के केस पे, ठीक है, जब हम उसमें वोल्टेज अप्लाई नहीं करते। लेकिन when the temperature increases, electron tunnel from the conduction band of n type to the valence band of p type। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ जाएंगे या कुछ होल्स यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, कुछ थोड़े अमाउंट पर। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो है वो एक दूसरे से पार हो रहे हैं, वो इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि नेट इफेक्ट जो है वो है क्या, जीरो। The net effect of current will flow will be zero। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मैंने क्या कहा, यहाँ नॉर्मल डायोड को वर्किंग के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए कि वो यहाँ आ सके। लेकिन जब टनल डायोड की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है। टनल डायोड यहाँ से डायरेक्टली जो है पेनिट्रेट कर सकता है और यहाँ से सीधा सीधी कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप पे आ सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम नॉर्मल पी जंक्शन डायोड की बात करते हैं तब उसके वर्किंग के लिए क्या होता है, एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन बैंड पर इलेक्ट्रॉन जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाय द टनलिंग। ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करें मतलब क्या है, छोटा मोटा जो है कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, कुछ होल्स यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई हम लोगों ने नहीं किया है इसीलिए एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं है। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि पॉजिटिव अगर है तो मतलब वो इसे रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तब क्या होगा कि होल्स भी इधर आ सकते हैं। तो नेट इफेक्ट जो है यहाँ पर जीरो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर कर रहे हैं वो है बराबर। तो ऐसे केस पे नेट करंट फ्लो विल बी जीरो। तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1 जब हम वोल्टेज अप्लाई नहीं करते तब। अब देखेंगे स्टेप 2। देखिए इसका बढ़िया फिगर जो है वो नोट्स में दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के दिए गए लिंक से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। अब देखते हैं स्टेप 2। अब देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, स्मॉल वोल्टेज अप्लाई। जब हम टनल डायोड में छोटा सा वोल्टेज अप्लाई करेंगे बहुत कम अमाउंट पे, व्हेन स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द टनल डायोड विच इज लेस देन बिल्ट इन वोल्टेज, यानी कि वो जो है उस डायोड के बैरियर हाइट में जितना वोल्टेज चाहिए पार करने के लिए उससे कम है, तब क्या होगा, नो फॉरवर्ड करंट फ्लो थ्रू द जंक्शन। तब क्या होगा, उस जंक्शन से कोई भी फॉरवर्ड बायस करंट जो है फॉरवर्ड करंट नहीं होगा। क्या देखिए टनल डायोड जो वर्क करता है उसे हम फॉरवर्ड बायस में ही जोड़ते हैं। Small number of electrons in conduction band of n region will tunnel to the empty space of p region। ठीक है, मतलब वैलेंस बैंड ऑफ p region छूट गया यहाँ पर। This will create small forward bias current। अब समझिए इस कहानी को क्या है ये। ठीक है, जब हम कोई वोल्टेज थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वो वोल्टेज क्या है, इतना नहीं है कि उस बैरियर हाइट को पार कर जाए। लेकिन मान लीजिए डायोड है, उसे वर्किंग करने के लिए आपको क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक जाना पड़ता है तब वो वर्क करता है। ठीक है,
यानी कि यहाँ पर जब हम छोटा सा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर वोल्टेज के बराबर नहीं है, उससे कम है, बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, क्योंकि वो इतना कम है तो फॉरवर्ड करंट तो फ्लो नहीं होने वाला, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फॉरवर्ड करंट कभी पॉसिबल है जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंडक्शन बैंड पर आ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ करके कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में आ जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तब क्या होगा, अब क्या होगा समझिएगा। ड्यू टू द टनलिंग, टनलिंग के कारण क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से यहाँ पर आएंगे बाय द टनलिंग, टनलिंग इफेक्ट के कारण। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप, याद रखिएगा, कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप में आ रहे हैं, तो यहाँ पर टनलिंग के कारण यहाँ पर करंट फ्लो हुआ, तो इसे हम कहेंगे टनल करंट। ठीक है, याद रखिएगा टर्म को। ये फॉरवर्ड बायस करंट नहीं है, या वोल्टेज के कारण करंट नहीं है, ये करंट का कारण है टनलिंग। ठीक है, टनलिंग इफेक्ट जो है उसके कारण यहाँ पर करंट फ्लो होगा। तो ये अमाउंट ऑफ करंट जो है वो बहुत कम होगा, कुछ ऐसा, इतना सा अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर बढ़ा। ठीक है, वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ा। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब मैंने पहला बार बनाया था स्टेप 1, उसमें ये डॉट का लाइन जो है, ये लाइन जो है वो पैरेलल था। क्या हुआ, इसके ये थोड़ा सा और ऊपर आया, जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया तब क्या हुआ, कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हुआ, बढ़ेगा ना वोल्टेज अप्लाई करने से, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, यानी कि कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप को थोड़ा सा क्या हुआ, ऊपर आया। तो ऊपर जैसे ही आया तो यहाँ पर उसे टनलिंग का जगह मिल गया। ऐसा समझिए आप लोग कि पहले क्या था, पहला स्टेप में आप देखिए पीछे आकर के, जब आप पीछे आकर देखोगे तो ये डॉटेड लाइन जो थे वो पैरेलल थे, मतलब कि वो कुछ ऐसा था। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई किए तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो बढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर देखिए एक रीजन मिल गया उसे टनल करने का, तो वो आराम से टनलिंग के कारण इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप में आ गए, जहाँ पर फ्री स्पेस उसे मिल गया इलेक्ट्रॉन को। तो इसके कारण क्या हुआ, टनलिंग करंट जो है, टनल करंट जो है फ्लो होना शुरू हो गया। क्योंकि ये टनल करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन से, मतलब कि ये टनल करंट है वो एन टाइप से पी टाइप की ओर आ रहा है, तो इसीलिए ये तो है तो फॉरवर्ड बायस करंट ही। ठीक है, लेकिन ये फॉरवर्ड बायस करंट का कारण क्या है, टनल, इसीलिए हम इसे यहाँ पर कहेंगे टनल करंट। तो स्टेप 2 में आपने समझा कि थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पर बढ़ने से टनलिंग के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, तो आपने यहाँ पर समझा कि टनलिंग के कारण जो है कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप में आते हैं, इससे थोड़ा सा करंट फ्लो होता है, जिस करंट को कहते हैं हम टनल करंट। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या होता है कि वोल्टेज को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब क्या होता है देखिएगा, इन दिस केस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एन साइड free electrons at n side and holes at p side are generated. The overlapping of the conduction band and valence band increases. As a result, maximum tunnel current flows. यहाँ पर समझिएगा, ये है n टाइप, ये p टाइप। अब क्या होगा, जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे क्या होगा, कंडक्शन बैंड थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी और बड़ी मिलेगी। अब इतनी मिल गई कि ये देखिए इलेक्ट्रॉन का जो ये डॉट लाइन है और यहाँ पर जो ये वैलेंस बैंड का जो डॉट लाइन है, ये डॉट लाइन जो इलेक्ट्रॉन्स में मैंने दिया है वो इक्वल है, मतलब पैरेलल हो गया है वैलेंस बैंड का ऑफ पी साइड का। और यहाँ पर देखिएगा तो जो ईवी है, मतलब वैलेंस बैंड ऑफ पी साइड है, वो भी पैरेलल हो गया है ईसी का। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल पर आ गए हैं। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर टनल करने के लिए उससे बहुत सारा एरिया मिल गया, तो अब इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ पर टनलिंग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा नंबर पर टनल के कारण एन टाइप के कंडक्शन बैंड से होकर के पी टाइप के वैलेंस बैंड पर आएंगे, तो जिससे क्या होगा, मैक्सिमम टनल करंट फ्लो होगा। याद रखिएगा, जब पहली बार केस हम लोगों ने देखा था तब उस समय ये डॉट लाइन मैंने जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो डॉट लाइन दिया हुआ है मैंने डॉट करके, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल था। जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे क्या हो रहा है कि ये जो डॉट लाइन है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। सेकेंड स्टेप में ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ रहे थे। अभी थर्ड स्टेप में ये पूरी तरह बराबर आ गया, मतलब कि ये कुछ ऐसा केस है, यहाँ पर बैरियर है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्योंकि ये टर्न डायोड है तो यहाँ पर टनलिंग इफेक्ट फिनोमेना कम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है आराम से यहाँ पे एटेट कर सकते हैं। कुछ ऐसा फिनोमेना यहाँ पर चल रहा है।
तो जिसके कारण क्या होगा, मैक्सिमम टनल करंट जो है वो फ्लो होगा यहाँ पर। तो ये टनल करंट जो है देखिए अब टनल करंट जो है बढ़ते बढ़ते पीक पे आ गया। अब क्या होगा, मैंने आपको पहले जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था उस समय कहा था कि टनल डायोड एक ऐसा डायोड है जिसमें वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट जो है वो घटना शुरू होता है। ठीक है, तो आपको तो यहाँ पर देखकर ऐसा नहीं लगता होगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा फॉरवर्ड करंट अभी तक हम लोग आया नहीं है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ टनल करंट हम लोग पे काम कर रहे हैं, सिर्फ टनल करंट पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे उस वोल्ट बैरियर को अभी तक इसने पार नहीं किया है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है अभी भी यहाँ से यहाँ आने का कैपेबल नहीं है। स्टेप 4 में क्या है कि वोल्टेज इज फर्दर इंक्रीजेस। अब हम वोल्टेज को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तब क्या होगा, इन दिस केस अ स्लाइट मिसअलाइन ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड टेक प्लेस, सो टनल करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन वोल्टेज। इसे समझते हैं, देखिए ये है पी टाइप, ये है एन टाइप। पहले मैंने इससे पहले वाले स्टेप में क्या देखा कि ये जो लाइन है ईवी का लाइन जो है यहाँ पर दिख रहा है इसके पैरेलल था। अब क्या हुआ, हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो क्या हुआ, कंडक्शन बैंड की एनर्जी और थोड़ी सी बढ़ेगी, तो कंडक्शन बैंड थोड़ा सा और ऊपर चला गया। जैसे ही कंडक्शन बैंड ऊपर गया अब यहाँ पर मिस अलाइन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये है, होना चाहिए था यहाँ पर, अब देखिए ये पैरेलल कुछ ऐसा केस है, ये देखिए बैरियर था, अब यहाँ पर कुछ ऐसा केस बन रहा है। तो जब ये पैरेलल था तब तो ठीक था कि मैक्सिमम नंबर, अब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन तो कहाँ जाके पेनिट्रेट करेंगे, समझिए बात, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अब तो जाना तो उन्हें था यहाँ पर, तो यहाँ से जो बचे हुए एरिया है, यानी कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है बस इसी से करंट फ्लो करेगा। यानी कि अब क्या होगा कि जैसे वोल्टेज बढ़ेगा टनल करंट क्या होगा, घटना शुरू होगा। क्योंकि टनल करंट इसलिए घटेगा क्योंकि अभी तक फॉरवर्ड करंट नहीं आया है, क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी नहीं हुई है कि वो कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में आ जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए, ऐसा नहीं हुआ है। तो इसीलिए टनल करंट होगा, लेकिन अब टनल करंट डिक्रीज होना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ आएंगे बट उनका नंबर अब कम होना शुरू हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ से समझ सकते हो इसे देख करके फिगर को। तो अब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा एक पर्टिकुलर लिमिट तक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्यों हम कहते हैं कि टनल डायोड ऐसा डायोड है जिसमें वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट डिक्रीज होता है। अब जो है हम स्टेप 5 यानी कि लास्ट स्टेप को देखेंगे, उसमें क्या होगा कि हम वोल्टेज को और बढ़ाएंगे थोड़ा सा, तब क्या होने वाला है। तो अब देखते हैं स्टेप 5 की वोल्टेज को हम और बढ़ाएंगे तब क्या होगा। इन दिस केस इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज मोर इंक्रीज्ड द टनल करंट ड्रॉप्स टू 0। क्योंकि आप देखिए क्या हो रहा है, ये ऊपर जाते जा रहा है तो टनल करंट अब कहाँ होगा, यहाँ पर टनल करंट नहीं होगा। टनल करंट हम करने का कारण क्या है कि वो एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के वैलेंस बैंड पे आए, पर अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये और ऊपर चला चुका है। अब तो इसीलिए टनल करंट अब जो है ड्रॉप होना शुरू होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है टनल करंट अब ड्रॉप होना शुरू हो गया है। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे टनल करंट घटेगा और एक टाइम पर टनल करंट पूरा पूरी 0 हो जाएगा। याद रखिएगा ये पूरा पूरी यहाँ नहीं छपने वाला है क्योंकि टनल करंट 0 हुआ है। तो अब क्या होगा, जैसे ही टनल करंट 0 होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पे इतनी एनर्जी आ गई कि वो यहाँ से यहाँ आ सके। ठीक है, वो एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन बैंड पे अब अनलैक बन गया है। तो अब क्या होगा, इसके बाद फॉरवर्ड करंट बढ़ना शुरू होगा। और फॉरवर्ड करंट का मतलब क्या है कि नॉर्मल जो पीएन डायोड वर्क करता है वो ऐसा ही यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज मोर इंक्रीज द टनल करंट ड्रॉप्स टू 0। टनल करंट जो है वो 0 हो जाएगा। इन दिस केस कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड नो लॉन्गर ओवरलैप्स। जो इस केस में क्या होगा कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे एंड टनल डायोड स्टार्ट्स वर्किंग एज नॉर्मल डायोड। टनल डायोड जो है नॉर्मल डायोड का इसका वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ क्या हो रहा था। जब स्टार्ट में हम लोगों ने देखा तब ये कंडक्शन बैंड यहाँ पर था, जैसे ही हम लोग वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाए तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी यहाँ तक आई, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आए। अब जैसे ही हम लोग और वोल्टेज बढ़ाया तो ये और ऊपर गया। जब ये एक दूसरे के पैरेलल हो गया था, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के जब पैरेलल आ गए थे तब क्या हुए थे कि मैक्सिमम टनल करंट फ्लो हो रहा था। फिर जैसे ही ये इसे पार करेगा तो क्या होगा कि जैसे वोल्टेज बढ़ते बढ़ते करंट का डिक्रीजन शुरू होगा, क्योंकि अभी तक फॉरवर्ड करंट हम लोग का नहीं आया है, तो फॉरवर्ड वोल्टेज के कारण करंट नहीं आया है। ये कब तक होगा, जब तक कि टनल करंट पूरा पूरी 0 नहीं हो जाएगा। देखिए इस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं तो
देखिए अभी कुछ ऐसा केस हो गया है कि अब यहाँ से टर्नल करंट फ्लो होना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर जो है हमारा काम करना बंद कर देगा ये। तो यहाँ पर टर्नल करंट जो है वो जीरो, मतलब टर्नल करंट जीरो हो जाएगा और वोल्टेज जो है अब बढ़ाएंगे, इसके बाद हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो है ओवरलैपिंग पूरा पूरी खत्म होगा और ये आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही आएगा तो आराम से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं, एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन बैंड पे आ सकते हैं। ये नॉर्मल फॉरवर्ड करंट शुरू हो जाएगा, जो कि हमारा नॉर्मल चेंज वर्क करता है वैसा। तो ये था वर्किंग। एडवांटेज और डिसएडवांटेज का मैं जो है यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एडवांटेज इसका यही है कि ये जो है इसका लॉन्ग लाइफ है, इसकी स्पीड जो है हाई ऑपरेशन स्पीड है, क्योंकि ये टनल करंट इस्तेमाल करता है तो ये बहुत कम वोल्टेज पर ही जो है वर्क करना शुरू कर देता है ड्यू टू टनलिंग। ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत कम वोल्टेज पे भी, इन वोल्टेज से भी कम वोल्टेज पर जो है ये वर्क करता है, इसीलिए ये लो पावर कंजप्शन होगा। ठीक है, ये एडवांटेज है इसका। अब इसमें लो नॉइस होता है, क्योंकि ये कम वोल्टेज पे काम कर रहा है तो नॉइस का भी चांस बहुत कम होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका कि टनल डायोड कंसिस्ट फैब्रिकेट, मतलब कि इसे बहुत ज़्यादा नंबर पे फैब्रिकेटेड नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर मैं मॉसफेट की बात करूँ तो मॉसफेट में हम लोग 1,00,000-1,50,000 मॉसफेट को एक बार में फैब्रिकेट कर सकते हैं, आप प्रोसेसर बनाने के लिए हम करते भी हैं। ठीक है, बट फैब्रिकेट करना मतलब टनल डायोड को फैब्रिकेट करना पॉसिबल नहीं होता है बहुत ही ज़्यादा नंबर पर भी, क्योंकि ये 2 टर्मिनल डिवाइस है तो ये जो है आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं करता इनपुट और आउटपुट, यानी कि जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट होता है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।